साथियों, जय भीम, जय जोहार। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त पर किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस 65+ सीट लेकर आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया और लोग उनको वोट किए और वोटों के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी। और सरकार में बनते ही उनके विधायक और मंत्री जन्मों से भूखे थे। इस तरह से उन्हें पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कांग्रेस की सरकार में जो विधायक 30,000, 40,000, 50,000 तक जिन्होंने वोट के अंतर से जीता था, उनका भी टिकट उनको काटना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ में जो कसडोल विधानसभा है वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा विधानसभा है और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने 48,000 वोट से यहाँ पे विजय हासिल किया था। लेकिन 48,000 वोटों से के मार्जिन से जीतने के बाद उनका सबसे ज़्यादा टिकट जब उनका नाम आया तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। और अभी छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव है और कसडोल में जो सिटिंग एमएलए उनका टिकट ये सब की वजह से काट दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार है, कार्यकर्ताओं का विरोध है, जातिगत दुर्भावना है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम, ऐसे तमाम तरह के इल्जाम उन पे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर न चलने का उन पर इल्जाम लगाया और उनका टिकट कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा काट दिया गया। उनके जगह पर एक किसी और व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है और उनका यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो कसडोल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा उन्हें बाहरी प्रत्याशी करके सबसे ज़्यादा उनका विरोध आज किया जा रहा है। यहाँ तक कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी देखने को मिला है कि उनका विरोध करने के लिए लोग और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में दिल्ली तक पहुंच गए हैं और इस बात का लोग विरोध कर रहे हैं कि परदेसियावाद या पैराशूट प्रत्याशी कसडोल विधानसभा में नहीं होना चाहिए। मेरा आप सबसे यही कहना है कि कांग्रेस और भाजपा कि जो पार्टियां हैं उनको बड़े बड़े धन्ना सेठ उनको फंडिंग करते हैं और पैसों के दम पर ये गरीबों के वोटों को लेकर ये सरकार में आते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। और जो लोग राजनीति को व्यवसाय समझते हैं, सेवा नहीं समझते, वो लोग अपना व्यवसाय करने के लिए फिर कसडोल में आए हैं। इसलिए मेरा कसडोल की जनता से यही अपील है, अनुरोध है, विनती है कि आप सब अपनी वोट की ताकत को समझिए। जो लोग करोड़ों करोड़ों के मालिक हैं, जिनके पास महलें हैं, जिनके पास लग्जरी कारें हैं, जिनके जो खेत कभी नहीं गए, जो मजदूरी जिन्होंने कभी नहीं किया, जो इसी रूम में पढ़े, उन सबको आपका दर्द नहीं पता चलेगा। आपके दर्द को महसूस वही कर सकता है जो गरीब हो, आपके दर्द को वही महसूस करता है जो किसान हो, आपके दर्द को वही महसूस करता है जो मजदूर हो, जिसने मजदूरी की हो, आपके दर्द को वही समझ सकता है जिसके बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके दर्द को वही समझ सकता है जिसको इस संविधान की जरूरत है। जो लोग इस बुनियादी हकीकत से जो लोग वाकिफ नहीं रखते वो लोग आपके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। वो लोग गरीब के जो दुख तकलीफ है इसकी बात नहीं करेंगे। वो किसान के मान सम्मान, उसके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी किसानी की नहीं है, खेत में उन्होंने कदम रखे नहीं है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये दोनों पार्टियां जो धन्ना सेठों की पार्टियां जो पैसे के दम पर अपनी सरकारें बनाती है और सरकार बनने के बाद इनके जो मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं। जैसे अभी आपके पास सीधा उदाहरण है कि कांग्रेस की सरकार ने जो सत्ता में आई थी और 65+ सीट लेके आए थे, उन्हें अपने विधायकों का सबसे ज़्यादा टिकट काटने की जरूरत उन्हें पड़ी। इसकी वजह यही है क्योंकि वो लोग गरीब परिवार से नहीं आते थे, वो लोग किसानी परिवार से नहीं आते तो उन्हें मजदूरी के बारे में पता नहीं था, उनके दुख तकलीफ के बारे में पता नहीं था। इस वजह से ऐसे लोग पैसे के दम पर सत्ता में आए। अमीरों के वो नोट से गरीबों के वोट को खरीदा जाता है, ये बहुजन समाज पार्टी बार बार कहती है। और ये इसलिए कहती है क्योंकि गरीबों के वोट को खरीद कर ये लोग सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद ये लोग धन संपदा को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, आपके मान सम्मान को लूटने का काम करते हैं। इसलिए आपसे यही विनती, अपील, अनुरोध है कि ऐसे धन्ना सेठों की पार्टियों को दरकिनार करिए और अपना लीजिए ऐसी पार्टी को जो आरक्षण समर्थन की बात करती है, जो संविधान के समर्थन की बात करती है, जो सबके शिक्षा, सबके स्वास्थ्य, सबके रोजगार की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पे चलती है, जो लोकतंत्र की बात करती है, जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले, सबको प्रतिनिधित्व मिले, ये बात बहुजन समाज पार्टी कहती है। इसीलिए धन्ना सेठों की पार्टियों को दरकिनार करिए और अपना लीजिए बहुजन समाज पार्टी को,
जिसका चुनाव का निशान हाथी छाप है। आइए परिवर्तन करें और 75-76 साल से जो लोग इस देश में और इस छत्तीसगढ़ में जो राज करते हैं उनको परिवर्तन करके आगाह कराने का जरूरत है कि वोट की ताकत इस देश में सबसे बड़ी ताकत है। वोट से राजा को रंक और राजा और रंक को राजा इस वोट की ताकत से बना सकते हैं। आइए अपने वोट के सही इस्तेमाल करें और धन्ना सेठों को दरकिनार करें और गरीब और किसान और मजदूर और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाए, उनको वोट करें। जय भीम, जय भारत।